हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले कई सालों से रिश्तों में कड़वाहट रही है और ये कड़वाहट किस कदर की है ये उसी दौरान देखने को मिल गया था जब यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद की एक बैठक में हिस्सा लेने गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई तक कह दिया था। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के इस जहरीले बयान के बाद माना जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में और कड़वाहट बढ़ जाएगी, लेकिन लगता है मोदी सरकार पाकिस्तान को सुधरने का एक और मौका देना चाहती है। इसलिए जिस बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी को गुजरात का कसाई कहा था, उसी बिलावल भुट्टो को मोदी सरकार ने भारत में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में शामिल होने का न्योता भेज दिया है, जिस पर अब पाकिस्तान का भी जवाब आ गया है कि बिलावल भुट्टो इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत जाएंगे या नहीं। दरअसल इस बार एससीओ की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत की मेजबानी में ही इसी साल मई में गोवा में बैठक होने वाली है, जिसके लिए एक रूटीन के तहत भारत एससीओ में शामिल सदस्य देशों को न्योता भेज रहा है। इसी के तहत भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और वहां के चीफ जस्टिस को भारत आने का न्योता भेजा है। लेकिन पाकिस्तान को न्योता भेजना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी खराब चल रहे हैं। यही वजह है कि ये सवाल भी उठ रहे थे कि भारत से मिले न्योते पर पाकिस्तान क्या सोच रहा है। तो वहीं अब पाकिस्तान की ओर से भी इस मामले में जवाब आ गया है। भारत से मिले न्योते पर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने गुरुवार को कहा, पाकिस्तान और भारत एससीओ के सदस्य हैं। भारत 2022-23 के लिए राज्य के प्रमुखों की एससीओ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। इन निमंत्रणों को मानक प्रक्रियाओं के अनुसार संसाधित किया जा रहा है और उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने भी एक बयान में कहा, मैं बताना चाहती हूं कि जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है, भारत और पाकिस्तान के बीच बाकी दुनिया को बिना बताए किसी तरह की बैक चैनल कूटनीति नहीं चल रही है। मेरा मानना है कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसा होता होगा। आप बातें कुछ और करें और पीछे कुछ और करें, ये किसी देश को शोभा नहीं देता। अगर बैक चैनल कूटनीति से किसी तरह का फायदा होता हो तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त किसी तरह की बैक चैनल कूटनीति नहीं हो रही। हिना रब्बानी का यह बयान भारत की ओर से भेजे गए निमंत्रण के बाद आया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान विदेश मंत्रालय भारत से मिले न्योते पर विचार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, मेजबान भारत ने पाकिस्तान के अलावा चीन और रूस के विदेश मंत्रियों को भी एससीओ की बैठक का न्योता भेजा है। इन देशों के अलावा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान इस संगठन में शामिल हैं, जिन्हें न्योता भेजा जाएगा। धोखा है पाकिस्तान की फितरत। पाकिस्तान की फितरत ही हिंदुस्तान को धोखा देना है, ये बात तो हर हिंदुस्तानी जानता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अटल सरकार ने दिल्ली से लाहौर तक जहां बस चलाई, तो वहीं दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ के राज में कारगिल युद्ध नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भारत हर बार पाकिस्तान की गलतियों को माफ कर देता है। तभी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में पहली बार सत्ता में आए तो तमाम बीजेपी विरोधियों को लगता था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में आने के लिए न्योता देकर विरोधियों को चौंका दिया था। इतना ही नहीं, उसके अगले ही साल 2015 में खुद पीएम मोदी ने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखकर सबको चौंका दिया था। ये दो बड़े कदम बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की खूब कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान तो जैसे कुत्ते के दुम हो गया है, जो सीधा होने का नाम ही नहीं लेता। मोदी ने शांति की पहल की तो उसने हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की और उरी से लेकर पुलवामा हमले तक को अंजाम दिया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर बिगड़ने लगे। मगर भारत में होने वाली एससीओ बैठक के लिए जिस तरह से पाकिस्तान को न्योता भेजा गया है, इसे पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने का एक और कदम माना जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के साथ भारत को रिश्ते सुधारने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।